हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग देखेंगे एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो आप लोगों का हुआ है। ज्योग्राफी का ऑप्शनल में जिनका सब्जेक्ट था उनका हम लोग आंसर की को देखेंगे। चलिए फटाफट से मिला लीजिए सभी को। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, एंथ्रोपोजाग्राफिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल ने। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? तो इसका ऑप्शन था कठोर जलवायु, दुर्गम स्थलाकृति, उपजाऊ भूमि, रोजगार की अधिकता या पर्याप्त सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर जलवायु और दुर्गम स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है पारंपरिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, घुमंतु जीवन शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? ऑप्शन है अंजीर और जैतून, सेव और आम, चाय और कॉफी, केला और नाशपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजीर और जैतून फल। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, हथकरघा बुनाई उद्योग, टेलीविजन उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा बुनाई उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है हाथ से बुना हुआ। अगला है, पनामा नहर जोड़ता है, ऑप्शन है अटलांटिक और हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, प्रशांत और आर्कटिक महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो पनामा नहर जो जोड़ता है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। अगला है, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता शहरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वो बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है? ऑप्शन है एक देश के बीच, दो देशों के बीच, कई देशों के बीच या फिर गांव के बीच। तो बहुपक्षीय जो व्यापार होता है इसका अर्थ होता है कई देशों के बीच व्यापार। अगला है, शहरीकरण का अर्थ क्या है? गांव का शहरों में बदलना, जनसंख्या का घटना, खेती का बढ़ना, ग्रामीण जनसंख्या का घटना। शहरीकरण का अर्थ होता है गांव का शहरों में बदलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब लोग एक दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ग्रामीण प्रवास या फिर शहरी प्रवास। जब लोग एक से दूसरे देश में जाते हैं तो इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? ऑप्शन है बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल जो है ये मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है? ऑप्शन है रानीगंज, झरिया, धनबाद या फिर इनमें से सभी। तो खनन नगर जो है ये रानीगंज भी है, झरिया भी है और धनबाद भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में, बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है जूट, गेहूं, मक्का, दलहन। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है? ऑप्शन है अत्यधिक सिंचाई, वर्षा जल संचयन, वनों की कटाई या फिर भूजल का अत्यधिक दोहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन जल संरक्षण की विधि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क या चूना पत्थर। यहाँ धात्विक खनिज हो जाएगा लौह अयस्क। अगला है, कौन सा शहर हथकरघा और पावरफुल वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वाराणसी, सूरत, कोयम्बटूर, इनमें सभी। तो इनमें से जो तीनों शहर दिए गए हैं इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु,
पुणे या दिल्ली? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है निर्यात का अर्थ क्या होता है? विदेश में माल बेचना, विदेश से माल खरीदना, स्थानीय व्यापार करना या फिर सेवाओं का निर्यात? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश में माल बेचना, निर्यात का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से सभी? तो यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार जो है ये तीनों है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला है भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु परिवहन जो है ये सबसे तेज परिवहन है। यही था आप लोगों का एमसीक्यू का आंसर की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।